हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विल यू बी माई फ्रेंड। हमने यहाँ पर जो है इसमें चेन ब्रांचेस और रिंग्स जो है हमने लास्ट टॉपिक पढ़ लिया था। मैं आपकी कोशिश करूँगी कि ये जो आपका चैप्टर है इस वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यूसली लेक्चर आपके डालने की कोशिश करूँगी, तो अपना जो सिलेबस रहता है वो जल्दी से कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर दैट पॉइंट, विल यू बी माई फ्रेंड। इसमें जो आपने लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है, विल यू बी माई फ्रेंड, कि आप मेरे फ्रेंड होंगे। यहाँ पर फ्रेंड की बात किसकी हो रही है, कार्बन। कार्बन के कौन कौन से फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कार्बन किस किस के साथ फ्रेंडली बिहेव करेगा वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले। तो कहता क्या है इसके अंदर, कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन जो है आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एलिमेंट दिखेगा। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी काफ़ी सारे कंपाउंड कार्बन के साथ एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, कार्बन के साथ और भी जो एटम्स हैं वो मिलेंगे, लाइक ऑक्सीजन कह सकते हैं, नाइट्रोजन कह सकते हैं, सल्फ़र कह सकते हैं, और भी काफ़ी सारे इसके साथ मैचअप होंगे। ठीक है, बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स, लेकिन जो कार्बन है ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट सच एज हैलोजन। कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाएगा हैलोजन्स। हैलोजन्स में अपने पास आते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, ये आएंगे, ऑक्सीजन के साथ अपने कंपाउंड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ अपने कंपाउंड बनाएगा, और साथ ही साथ सल्फर के साथ भी अपने कंपाउंड बनाएगा कौन, कार्बन। अब अपने पास एक टर्म आती है, क्या टर्म आती है, टर्म ये आती है हेट्रो एटम क्या होता है। पेपर के ये इससे पॉइंट ऑफ व्यू से कि हेट्रो एटम क्या होता है। इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन इज रेफर टू एज अ हेट्रो एटम। जब हम कार्बन का कोई कंपाउंड बना रहे हैं, लाइक मैंने ये बनाया, कार्बन के 4 हाथ होंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये कौन सा होता है अपने पास, गैस करो फटाफट से, कर लिया होगा है ना, मीथेन होता है ये, है ना, CH4, दिस इज़ नॉन एज अ मीथेन, राइट ना। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर अगर ये अपने पास मीथेन रहने वाला है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को, मान लो ये वाला हाइड्रोजन है, मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ किसी और हैलोजन से रिप्लेस कर रही हूँ। लाइक मैंने क्या करा, मैंने ये चीज़ करी कि मैंने कार्बन लिया, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 3 पर तो मैंने हाइड्रोजन दे दिया, एक पर मैं हैलोजन दे देती हूँ। हैलोजन में मैं अपने पास क्लोरीन ले लेती हूँ या फिर ब्रोमीन। क्लोरीन ले लूँगी तो क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन ले लूँगी तो ब्रोमीन आ जाएगा। तो मतलब इस हाइड्रोजन की जगह मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, क्लोरीन और ब्रोमीन ले लिया। तो ये क्लोरीन और जो ब्रोमीन आया है इस हाइड्रोजन की जगह, इसको हम बोलेंगे क्या, हेट्रो एटम। क्या बोलेंगे, हेट्रो एटम। दिस इज़ नॉन एज हेट्रो एटम, राइट ना। तो अब मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन दिखाना चाहूँगी। इन सच कंपाउंड्स, वो कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, वो कंपाउंड, जैसे हमने ये कंपाउंड उठाया मीथेन का, इसके अंदर हमने क्या करा, रिप्लेस कर दिया किसके एलिमेंट को, हाइड्रोजन को, किससे रिप्लेस कर दिया, किसी से भी रिप्लेस कर दिया। एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर टू एज अ हेट्रो एटम। इसको हम जिससे भी रिप्लेस करेंगे, लाइक मैंने क्लोरीन और ब्रोमीन से इसको रिप्लेस करा है, तो क्लोरीन से हम ब्रोमीन पर गए, तो ये जो ब्रोमीन और क्लोरीन आया ये अपने पास क्या कहलाएगा, हेट्रो एटम कहलाएगा। आई थिंक कितना क्लियर हुआ होगा, है ना। अब अपने पास इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो फॉर्मूला बनेगा CH, कार्बन एक हो गए, हाइड्रोजन 1 2 3, क्लोरीन लोगे तो Cl लिख देना, और अगर ब्रोमीन लेना चाहते हो तो Br लिख देना। समझ आया, आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा, है ना। तो अब मैं बात करना चाहूँगी, दीज हेट्रो एटम आर प्रेजेंट इन द सम ग्रुप्स। ये जो हेट्रो एटम होते हैं ये कुछ ग्रुप में डिवाइड है। ये ग्रुप अपने पास ये टेबल दे रखा है, इस टेबल में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलो ठीक है,
यहाँ पर इतना तो समझ आया होगा आपको, है ना। अब मैं हेटेरो एटम की यहाँ पर बात करती हूँ। क्लोरीन और ब्रोमीन मिल गए जो अपने हैलोजन की कैटेगरी में आएंगे, ये हैलोजन की कैटेगरी में आएंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन में अपने पास ये चीज़ें आ जाएंगी कि ऑक्सीजन भी कंपाउंड बनाता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब पेपर में जो डेफिनेशन आएगी 1 मार्क की आएगी, आई थिंक हेटेरो एटम आएगी। हेटेरो एटम में आप ये चीज़ बता सकते हैं कि अगर हम किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो ये जो कहलाएगा, ये अपना हेटेरो एटम कहलाएगा। इसमें आप ये एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है दीज हेटेरो एटम एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। अगर हम ये जो हेटेरो एटम है ये एक ग्रुप भी हो सकता है। हेटेरो एटम क्या हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है। हेटेरो एटम एक ग्रुप कैसे हो सकता है वो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हेटेरो एटम अपने पास एक ग्रुप कैसे हो सकता है। हेटेरो एटम मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब मैंने आपको यहाँ पर मीथेन का बताया था ना, मीथेन बनाया था मैंने क्या करा, ये चीज़ थी अपने पास, मैंने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। इस हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, हैलोजन से। आप क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो। अब आप इस क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह अगर कोई और ग्रुप ले लेते हो, लाइक OH ले लेते हो, इसमें तो आपने एक ही वो उठाया ना एटम, अब आप यहाँ पर 2 उठा रहे हो, एक ऑक्सीजन उठा रहे हो, एक हाइड्रोजन उठा रहे हो। जब आप इसको 2 ले लोगे, किसी भी 2 में अगर आप इसको रिप्लेस कर रहे हो, हाइड्रोजन को जब एक में रिप्लेस करेंगे तो हेटेरो एटम कहलाएगा। जब उसको किसी 2 ऐसे जिसमें 2 का कम्बिनेशन हो उसमें रिप्लेस करोगे तो वो आपके पास ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। अब ग्रुप से क्या बनता है अपने पास, फंक्शनल ग्रुप बनता है। क्या बनता है अपने पास, फंक्शनल ग्रुप बनता है। अब ग्रुप से हम फंक्शनल ग्रुप पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। पेपर में ना इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो उसमें आपको ये सारा लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ टेबल भी बनाना पड़ेगा इसका। तो अपने पास अब हम बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। फंक्शनल ग्रुप वो होगा दीज हेटेरो एटम एंड द ग्रुप। हेटेरो एटम क्लियर हो गए ना, क्लोरीन और ब्रोमीन, और ग्रुप कौन से हो गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले, जो से भी ग्रुप होंगे ये। कंटेनिंग दीज कन्फर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड। जब हम इनको क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर हम किसी भी ग्रुप को इनके साथ जोड़ेंगे, कार्बन के कंपाउंड के साथ जोड़ेंगे, तो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्पेसिफिक कुछ नया उसके अंदर एडअप हो जाएगा, ठीक है। टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ, इसकी लेंथ पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता। नेचर ऑफ द कार्बन चेन की नेचर पर, एंड हैंस दीज आर नोन एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर ये चीज़ ले रहे हैं, अगर ये चीज़ ले रहे हैं तो OH लिया ना हमने, तो अब इसकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर, ये मीथेन था ना, मीथेन वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं आएगी। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी आई थिंक, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप। जब उसके अंदर ग्रुप से वो फंक्शनल ग्रुप में तब जाएगा जब उसके अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक क्या आ जाएगी, प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कह सकते हो आप लोग, कोई भी स्पेसिफिक ये कह सकते हो, कोई भी खासियत आ जाएगी, स्पेशलिटी आ जाएगी, वो चीज़ आप कह सकते हो। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। अब मैं दोबारा से एक बार रिकॉल करना चाहती हूँ कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। वो हेटेरो एटम या फिर वो ग्रुप जब वो कार्बन के साथ अपने कंपाउंड बनाएंगे और उसके साथ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को एडप्ट कर देंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप का टेबल है वो ये रहने वाला है। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप का पेपर में क्वेश्चन आते तो आप लोग ये लिख के आएंगे, इतना लिख के और टेबल बना के आओगे। हेटेरो एटम आता है तो वो यहाँ तक लिख के आओगे। तो आप हेटेरो एटम में यहाँ पर ये चीज़ होगी ना, इसको आप हेलो एल्केन ले लोगे, और ये क्लोरीन, ब्रोमीन, ये चीज़, और जितने भी फंक्शन ये ग्रुप होंगे, जितने भी ग्रुप होंगे वो पेयर में चलेंगे। जैसे इसमें OH होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में तो OH ही लिखेंगे। अब ये बड़ी फॉर्म होगी ना, इसको हम
छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। तो हमें ये वाली चीज़ इसको यूज़ करनी है। ये अल्कोहल आ जाएगा अपने पास, ये एल्डिहाइड आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। आई थिंक मेरे को लगता है कि फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को प्लीज़ दोबारा देख लें। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कुछ भी डाउट होता है यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, थैंक्स फॉर दैट। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।